जय हिंद स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। उसका आंसर की इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लीजिए, मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है, आगे भी अपलोड होगा। पार्ट 3 में भी आप लोगों का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, इसलिए यह चैनल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। हिंदी 100 का मैं अभी वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम होने तक 2-3 वीडियो अपलोड होंगे, तो आप सभी वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। अभी मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं, उसके बाद कंप्लीटली 1 से 2 100 क्वेश्चन का सेट अपलोड कर दूंगा। अगर चैप्टर वाइज कंप्लीट होगा तो मैं उम्मीद करता हूं जो पूरा आपका आंसर सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, मोक्षदाता राम से मैं अभी आप लोगों को वीडियो बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो मोक्षदाता राम महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। एक वीडियो हम इस पर भी बनाए थे, आपने देखा भी होगा। दूसरा प्रश्न है, मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, ये क्या है? तो ये उनका भाषण है। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी ने भाषण दिए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध जो है उसमें क्या प्रस्तुत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। महात्मा गांधी का जो आध्यात्मिक चिंतन है, उन्होंने जो अध्यात्म को पढ़ा, उन्होंने जो अध्यात्म को जाना, उससे रिलेटेड बात वो मोक्षदाता राम में लिखे हैं। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी इंग्लैंड क्यों गए थे? तो वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। जिन्होंने महात्मा गांधी को पढ़ा है तो उन्हें पता ही होगा, जो वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे वहां से वकालत पढ़ के आए और फिर वो दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए गए थे, जहां पे उन्होंने आजादी की लड़ाई सर्वप्रथम वहीं स्टार्ट किया, फिर आके भारत में। पांचवा प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 में। 5 का ख हो जाएगा। महात्मा गांधी मुकदमे के सिलसिले में कहा गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। 6 का घ हो जाएगा। 7वां प्रश्न, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किनके साथ दिखाई पड़ा? तो ये वहां पे अंग्रेजों का भारतीयों के साथ ये दिखाई पड़ा। 8वां प्रश्न, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हो गया था। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है सब गलत है। ठीक है, तो कोई नहीं होगा। वैसे ये 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के थ्रू भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे, बिहार में ही। 10वां प्रश्न, महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर के निकट। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि से राम वही तत्व है जिसमें, मतलब राम वही तत्व, राम को कैसा तत्व माना है महात्मा गांधी ने? तो योगी का मन रम जाता है, ये जिसमें योगी का मन रम जाता है। ठीक है, 11 का हो जाएगा ख। 12वां प्रश्न है, क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार से मुक्त होना है या आश्रित रहना है? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, नहीं। ठीक है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए 14वां प्रश्न, आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषार्थ को। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं किसको? तो महात्मा गांधी तुलसीकृत जो रामायण है ना, उसको अद्वितीय ग्रंथ, मतलब इसके समान कोई और ग्रंथ नहीं हो सकता है। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम अस्मरणीय है? कैसे राम को आप याद करेंगे? तो स्वकल्पित राम जो है वो अस्मरणीय है। 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक हो सकता है जब तक कि, तो इसका हो जाएगा शरीर का तिरस्कार न किया जाए, शरीर को छोड़ा ना जाए। 18वां जो प्रश्न है, गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? गीता को क्या मानते हैं महात्मा गांधी? तो आध्यात्मिक शब्दकोश। गीता को क्या मानते हैं महात्मा गांधी? आध्यात्मिक शब्दकोश। चलिए अगला जो चैप्टर है वो है स्वरूप। देखिए
इसमें पहला क्वेश्चन है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, आगे है स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का जो निबंध है वो शिक्षाप्रद निबंध है। कैसा निबंध है? शिक्षाप्रद निबंध है। आगे है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मदर्शन का भी और आत्मचिंतन का भी, इसलिए ग हो जाएगा इसका आंसर। चौथा प्रश्न है आसमान को ढकने जैसी बात किसने की है? आसमान को ढकने जैसी बात किसने की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पागल लड़के ने। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ेंगे स्वरूप देखिए तब आपको पता चलेगा। पांचवा प्रश्न है पागल लड़के ने अपने पांव को जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात किया है, तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा सारी पृथ्वी को। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए, किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए, तो अंदर से। चलिए सातवां प्रश्न है किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने ऊपर लागू करना चाहिए, क्योंकि हम वही बात किसी को समझाएंगे जो हम खुद करेंगे। अगर हम सही हैं तब ही दूसरे को सही होने के लिए बोल सकते हैं। आठवां प्रश्न है नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहा या क्या सा नंबर दिया, क्या कहकर पहला नंबर दिया, तो आठवां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा जो पिंड में सो ब्रह्मांड में। 8 का हो जाएगा क। 9th नंबर क्वेश्चन है लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं, मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषणमाला। 10वां प्रश्न वेदांत की प्रसिद्धि कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या कितनी थी, तो इस 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग, यानी कि 10। मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है, तो इसका हो जाएगा अपनी गिनती करना। 12वां प्रश्न है विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था, विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ। 13वां प्रश्न है विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था, विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई, विनोबा भावे को संत शिरोमणि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। 15वां प्रश्न है विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ख हिंदी में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है, तो 16 का हो जाएगा घ अध्यात्म और भारतीय संस्कृति। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है, तो विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है अनुभूत। चलिए 18वां प्रश्न है इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है, तो गीता प्रवचन जो है वो विनोबा भावे की नहीं, गीता प्रवचन तो है ही, भूदान भी है, सर्वोदय, तो 18 का घ ही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 19वां प्रश्न विनोबा भावे का निधन कब हो गया, ये कब मरे, तो 1982 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर जो विविधता में एकता है। इसका पहला क्वेश्चन है विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, विविधता में एकता शीर्षक के जो लेखक हैं वो है आचार्य नरेंद्र देव। दूसरा प्रश्न है विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की संवेदनशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू धर्म का। तीसरा प्रश्न देखते हैं विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा, तो हिंदू धर्म को। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं अनेक पंथ एक साथ समाविष्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। भारतीय धर्म कैसा धर्म है, भारतीय धर्म कैसा धर्म है, तो उदार विशाल दोनों कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा उदार और विशाल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों। छठा प्रश्न सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा आपको कहाँ मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषदों में। ठीक है, मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ, मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ था, तो संतों के द्वारा और सूफियों के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। समाज में सिखों का
पार्थक्य होने लगा, समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा, क्योंकि, तो इसका से उत्तर हो जाएगा क्योंकि दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। 9th नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को अवतार किन्हीं के द्वारा माना गया? तो हिंदुओं के द्वारा। 10वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? तो 10 का जो से उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय धर्म। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? कौन सा धर्म मान्य रहा है? तो भारतीय धर्म। 12वां प्रश्न, आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता? आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? तो 12 का हो जाएगा ख, भारतीय धर्म का। 13वां प्रश्न, संप्रदाय का प्रवर्तक कैसा होता है? संप्रदाय का प्रवर्तक होता है व्यक्ति विशेष के द्वारा। तो अभी इस वीडियो में 3 पार्ट को हमने कलेक्ट किया, बाकी जो 3 पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए आप सभी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।